हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीपैट का, तो उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो आज के इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनके बेस पर मैंने इन क्वेश्चन को तैयार किया है। और मोस्टली चांसेस हैं कि इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर से लिए हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से लिए हैं। देखिए, इंग्लिश में वैसे तो सिलेबस बहुत कुछ होता है, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देकर, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के, वो थे सिर्फ आपके मॉडल वर्ब के ऊपर। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया था, उसमें बीच में या स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में आपको एक मॉडल वर्ब जो है फिल करनी थी। तो उसी के बेस पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन या अपनी प्रैक्टिस अपनी तरफ से खुद कर पाएँ। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कंप्यूटर से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। एक डाउट और आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर, वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन पहले हिंदी में लिखा होगा वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उन स्टूडेंट का ये भी डाउट हो सकता है कि क्या हिंदी में ही सिर्फ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो बोथ लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। यानी कि यदि ऑप्शन जैसे इंग्लिश का प्रॉपर क्वेश्चन है तो फिर वो इंग्लिश में ही रहेगा, जैसे कंप्यूटर है या मैथमेटिक्स है या फिर आपका जीके है, तो वो दोनों लैंग्वेज में आपको आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यानी कि आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और हिंदी में देखने को भी मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो स्टोरेज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी के बेस पर मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है। क्या यहाँ पर जीबी होता है, एमबी होता है, टीबी होता है, केबी होता है। देखिए, केबी हुआ, जीबी, एमबी, इनको तो आप डेली लाइफ में आप डाटा का यूज करते हैं तो इनका नाम तो सुना ही होगा। केबी होता है किलोबाइट, जीबी होता है गीगाबाइट, एमबी होता है मेगाबाइट, टीबी होता है टेराबाइट। तो सबसे बड़ी यूनिट आपको भी पता होगा। देखिए, सबसे पहले छोटी होती है केबी से ऊपर होती है यहाँ पर एमबी से ऊपर होती है जीबी की। आपका 1 जीबी 1.5 जीबी है, आपका ख़त्म हो जाता है। तो जब जीबी से भी ऊपर यहाँ पर टीबी होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट टीबी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेराबाइट। इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका फुल फॉर्म भी याद रखें। वैसे मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है वो आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। यदि आप उनको तैयार करके जाते हैं तो आई थिंक उससे बाहर आपको फुल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर बार उसी पीडीएफ से 3 सेम क्वेश्चन यानी कि फुल फॉर्म पर आपको देखने को मिले थे। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो सेपरेट एक वीडियो आएगा, 1 वीक के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पीडीएफ लेनी कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। तो देखिए, ओसीआर का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताना है। और फुल फॉर्म आपसे अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओसीआर का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग। तो ये तो आपको देख के ही पता लग जाएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है ऑप्टिकल चैनल रिव्यू, ये तो बिल्कुल होता ही है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, तो 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। क्या जेट प्रिंटर है, डॉट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है या फिर लेजर प्रिंटर है। तो ये क्वेश्चंस हैं, यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। यानी कि आपको रट्टा मारने की नीड नहीं पड़ेगी। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है अभी आप इन क्लासेस को आप करते रहें, क्योंकि इन क्लासेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे नहीं तो इसी के कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा।
तो लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ गति का प्रिंटर है, आप लोगों को पता होगा, जो लेज़र के थ्रू यहाँ पर प्रिंट करता है। और थर्मल आपको पता ही होगा, थर्मल हीट, आपको थर्मल हो रहा है तो हीट के थ्रू यहाँ पर प्रिंट होता है। और इनकी आपको यदि ये थोड़ा मैंने डिटेल में भी पढ़ाया कंप्यूटर, तो आप प्रीवियस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। मैं इस बार जो है इतनी क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, इसीलिए मैं पीडीएफ में क्वेश्चंस ऐड ऑन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर बेस पर। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए उनको तो मैंने ऐड ही कर लिया, जितने मेरे पास क्वेश्चन नोट डाउन थे, और उन्हीं के बेसिस पर, यानी कि अब जैसे ये क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर बार आया, तो इसी के बेस पर अब क्या पूछा जा सकता है वो मैं एनालिसिस करके उसी पीडीएफ में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो उस पीडीएफ को आप लोग उससे तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, मैं एक फ़ोटो ऐड कर दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं। तो फंक्शन की जो संख्या है वो 12 होती है। इस क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा यदि आपको नहीं पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है? देखिए ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपने यदि इससे पहले कहीं भी कंप्यूटर पढ़ा या फिर कंप्यूटर की आप क्विज़ करते हैं तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कोई भी ये टफ क्वेश्चन नहीं हो, इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, ये आपको पता भी होगा। तो आप लोगों को ये बताना है सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। और देखिए कितने स्टूडेंट को पता है, कमेंट सेक्शन में कितने स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सुपर कंप्यूटर वाला इम्पोर्टेंट है और किस कंपनी ने इसको डेवलप किया था, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए प्रीवियस बार बहुत पूछे गए, यानी कि नहीं लगा के 3-4 ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन तो रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये तो सर्च इंजन है, और एक ऑप्शन होता है सर्च इंजन, जैसे नहीं इसी प्रकार पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप लोगों को भी पता होगा याहू भी एक सर्च इंजन है, गूगल तो आपको पता ही होगा कि डेली आप सर्च ही करते हैं गूगल पे, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है, वोल्फ्रेम अल्फ़ा ये आपका एक सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर देखिए आगे डॉट डॉट है, आपको यहाँ पर फिलअप करना है 4 ऑप्शन में क्या सुटेबल रहेगा। तो आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन फिट करने होंगे, क्या मे हो सकता है, क्या कैन हो सकता है, क्या कुड हो सकता है, क्या शुड हो सकता है। अब देखिए एक चीज़ है मैं यहाँ बता दूँ, जो कुड और शुड है ये तो पास्ट में यूज होते हैं, और जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट है, इसमें कुछ पास्ट की बात ही नहीं हो रही है। तो ऑप्शन सी और डी आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं, कुड आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, यानी कि पास्ट की तो कोई बात ही नहीं सेंटेंस में। तो ऑप्शन सी डी बिल्कुल यहाँ पर गलत आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो इन दो ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हैं। अब बचता है मे और कैन। अब यहाँ पर क्या कैन सुटेबल होगा? कैन आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, ये कैन जो आपको भी पता होगा एक एबिलिटी शो करता है, एबिलिटी जहाँ पर होती है मैं इस काम को कर सकता हूँ, वहाँ पर कैन का यूज किया जाता है। तो कैन भी सेंटेंस पे नहीं यूज होगा, मे होगा, मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू। तो इसी प्रकार आपने देखा मे आई कम इन है, जैसे आप परमिशन लेते हैं तो मे का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मे यहाँ पर आपका सुटेबल फिट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के मॉडल्स पर ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यू डॉट 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 फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो इसमें अब क्या फिलअप करना होगा, क्या मे यू मे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, या मस्ट, या माइट, या सेल। अब ये तो देखिए मस्ट यही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपको ट्रैफिक रूल में कोई ऑप्शनल नहीं होता कि आपको फॉलो कर सकते हैं या फिर जब मन होगा आपने तब कर लिया। ये मस्ट है, यानी कि कंपलसरी है, यानी कि आपको ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो ही करने चाहिए। तो जहाँ पर भी कोई भी चीज़ बिल्कुल श्योर हो कि ये होनी ही चाहिए तो वहाँ पर मस्ट का यूज होता है। तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, आई डॉट 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 विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून। तो अब यहाँ पर विजिट करने वाले हैं लोकल ग्रोसरी स्टोर में जल्दी। तो क्या कैन हो सकता है? कैन मैंने जैसा कि बताया एबिलिटी शो करता है। सेल हो सकता है क्या? मैट, देखिए मैट कुछ भी कोई नहीं, यहाँ पर मॉडल वर्ब होती है, यहाँ पर मे होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है वुड, देखिए वुड फिर आ गया, वुड फिर फास्ट, और यहाँ पर फास्ट की सेंटेंस में कोई बात ही नहीं की गई, तो ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट ही कर दें, मे को भी कर दें, क्योंकि मे जैसा कि मैंने बताई मे यहाँ पर जैसे आप परमिशन लेते हैं वहाँ पर होता है, तो मे भी नहीं आएगा। आप कैन भी एबिलिटी कुछ यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है,
विज़िट करने वाला हूँ ग्रोसरी स्टोर में और जल्दी। तो यहाँ पर कैन का तो कोई बात ही नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचता है, बी सेल। तो यहाँ पर जब आप सेल यहाँ पर फिट करेंगे, इसी से सेंस बन रहा है कि मैं जल्दी यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर में विज़िट करूँगा। तो सेल से यहाँ पर सेंस बन रहा है सेंटेंस का। तो ऑप्शन जो 3 है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी आप लोग एनिमुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डॉट 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 यू हैव हॉट चॉकलेट। तो यहाँ पर इसका सेंस निकलेगा, क्या आप हॉट चॉकलेट लेंगे? तो देखिए लेंगे, यहाँ पर इसमें आप क्या भर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखें कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, या फिर किन स्टूडेंट को ये जो मैंने अभी ऊपर समझाया है समझ में आया है। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कैन आप फिल कर सकते हैं, क्या मस्ट कर सकते हैं, क्या बिल कर सकते हैं, या फिर कुड कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले समय में इसी प्रकार की और क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, और आप लोग पैनिक बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल इसी प्रकार के जी क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में यदि 20, 25 आप 30 तक भी क्वेश्चन राइट कर लेंगे तो आपको जो आपने कॉलेज फिलअप किया है फर्स्ट चॉइस पर, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। और जो PDF है, PDF की भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा इसी चैनल पर कि आपको PDF कैसे लेनी है। तो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर, उसी दिन से PDF आपको मिलने लगेगी। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो देखने को मिल जाए। और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी